बीते 48 घंटे से एक नाम काफ़ी चर्चा में है देश के साथ, खास करके उत्तर प्रदेश में इस नाम को लेकर सोशल मीडिया की बात हो, टीवी चैनलों की बात हो या अखबार की बात हो, लगातार इस नाम पर चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बुधवार की शाम को सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। उन पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन गनीमत रही कि गोली उनके पीठ को छू करके निकल गई। अस्पताल में इलाज चला और वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन था, उन्होंने इस मामले में 307 की धारा में और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है देवबंद थाने पर। और वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार जो लोग घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहा है, और जो घटना में कार इस्तेमाल की गई थी उस कार को बरामद कर लिया गया है। हम आज बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। आखिर ये चंद्रशेखर आज़ाद कौन हैं और कैसे जो दलितों के लिए लगातार चूँकि ये संघर्ष कर रहे हैं, दलितों के अधिकारों के लिए, जो समाज का दलित वर्ग है, जो वंचित तबका है, उसके अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा को लेकर, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने भीम आर्मी बनाई और आज़ाद समाज पार्टी की भी इन्होंने स्थापना की। और उत्तर प्रदेश में अगर दलितों के संघर्ष को लेकर जब भी बात होती है, दलितों को न्याय दिलाने की जब भी बात होती है, तो मायावती के बाद इस समय एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद का। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के पूरे जीवन के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उनका संघर्ष कैसे रहा और कैसे आज वो एक बड़े नेता के तौर पर दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए, दलितों के लिए संघर्ष करने को लेकर लगातार उनकी छवि और उनकी लोकप्रियता आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हुआ था, जो 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन दास और माता का नाम कमलेश बताया गया है, जो इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो। और जो इनकी उम्र अभी 36 साल है, महज 36 साल, चूँकि इनका 3 दिसंबर 86 को जो डेट ऑफ बर्थ इनका है 3 दिसंबर 86 का है, और ये 36 साल की उम्र अभी इनकी है। तो उसके बाद ये लगातार चूँकि ये दलितों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, और तमाम ऐसे अवसर आए जब सरकार की तमाम सारी बड़ी योजनाओं को लेकर के, तमाम बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जब तमाम सारे विरोधियों की बात होती है, तमाम लोग ऐसे चेहरे जो निकलकर सामने आते हैं, जो संघर्ष करते हुए सरकार के खिलाफ नज़र आते हैं, उसमें एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का भी रहता है। भीम आर्मी की इन्होंने 2021 में सबसे पहले ये चर्चा में आए। 2021 में टाइम्स मैगजीन ने जिन 100 उभरते हुए लोगों की सूची जारी की, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का एक नाम था। और पहली बार ये जो लाइमलाइट में आए, पहली बार चर्चा में आए, उसके बाद अचानक इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो टाइम्स मैगजीन में जिन 100 लोगों की सूची टाइम्स मैगजीन ने जारी की, उसमें जो उभरते हुए नए लोग थे, उभरते हुए जो राजनेता थे, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम था। और उसके बाद से इनको काफ़ी गंभीरता से लिया जाने लगा। वैसे भी लगातार ये लंबे समय से 2014 के आसपास से अगर देखा जाए तो लंबे समय से ये जो दलित तबका है प्रदेश का और देश का, उसके लिए लगातार ये संघर्ष करते हैं। जब भी कहीं कोई दलित उत्पीड़न की बात होती है, दलितों के साथ अत्याचार की बात होती है, तो उसमें ये संघर्ष करते नजर आते हैं और उनकी न्याय के लिए ये ज़मीन तक लड़ाई करते हैं। ज़मीन से केवल ऐसा नहीं है कि ये सरकारों से बात करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या तमाम ऊपर बात करके ये चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ये ज़मीन के तौर पर जो पीड़ित लोग हैं उनके घर तक जाते हैं, वहाँ पर स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उससे बात करते हैं, और पूरे कार्रवाई तक उसमें पूरा ये लगे रहते हैं कि उस जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। उसके लिए लगातार ये संघर्ष करते हैं। और तमाम ऐसी जानकारी है। पहली बार जब ये इनको खास करके चर्चा में देखा गया तो जो इनका गांव है, जो गड़खौली गांव है, गड़खौली गांव के बाहर एक बोर्ड लगा और बोर्ड पे ये लिखा गया कि गड़खौली के महान चमार वेलकम यू। उसके बाद से उस बोर्ड के साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और फोटो वो लगातार उसके बाद तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्योंकि ये कई बार देखा जाता है कि इस जो शब्द है इसको जाति सूचक मान करके इस पर कानूनी कार्रवाई का भी प्राविधान है, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार किया। और उनका ये मानना था कि अगर हम दलित समुदाय के हैं, अगर हम इस बिरादरी से अगर हम जुड़े हुए हैं, तो हमें इसको लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। इसमें कोई शर्मिंदगी और अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ पे जिस परिवार में, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। उसके लिए हमको अपमानित होने की या शर्मिंदगी की कोई बात ऐसी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये इनकी अपनी राय थी। तो उसके बाद गड़खौली में जब ये बोर्ड लगा, बोर्ड लगने के बाद ये लगातार चर्चा में आए और मार्च 2020 में इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की।
आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना इन्होंने जो काशीराम थे उनकी 86वीं जो जयंती थी उस समय इन्होंने उस दिन ये 2020 में मार्च 2020 में इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद जो भीम आर्मी इन्होंने बनाया 2014 में इन्होंने भीम आर्मी बनाई थी। भीम आर्मी का उद्देश्य है कि जो समाज का दलित तबका है ये चंद्रशेखर आज़ाद का ये मानना है और जो इनकी भीम आर्मी है उसका ये मानना है कि जो दलितों के उत्पीड़न का जो मसला है, दलित जो इतना पिछड़ा है, जो वंचित है, उसको अगर समाज की समानता के साथ आगे बढ़ना है, समाज की मुख्य धारा में अगर उसको लाना है, उसको उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो सामाजिक अधिकार है, जो आर्थिक अधिकार है और तमाम जो संविधान में उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उसको उसमें समानता लाना है, उसको अधिकारों के प्रति जागरूक करना है तो उसको शैक्षिक रूप से मजबूत करना होगा। और ये बताया जाता है कि भीम आर्मी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो दलितों को शैक्षिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका यह मानना है कि जब शैक्षिक रूप से दलित मजबूत होंगे तब वो अपने अधिकारों को समझेंगे और तब वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकेंगे और लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। तो भीम आर्मी का ये पूरा उद्देश्य है। शिक्षा के माध्यम से वो दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई, तमाम सारे ऐसे सरकार की पॉलिसी आई, तो सरकार की तमाम सारी नीतियां आई जिसके दौरान चंद्रशेखर आज़ाद का नाम निकल कर सामने आया है। चाहे वो सहारनपुर हिंसा की अगर बात करें तो सहारनपुर हिंसा के दौरान उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आया। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद इन पर NSA लगाया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो लगाया गया। वो NSA लगा करके इनको जेल भेजा गया। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि ये राजनीतिक तौर पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, राजनीतिक तौर पर ये जो कार्रवाई की गई थी सरकार के द्वारा वह राजनीति से प्रेरित थी। तो बाद में इनको वहाँ से जमानत मिल गई। इसके बाद आपको याद होगा हाथरस में एक 19 वर्षीय बेटी के साथ जो है दर्दनाक सामूहिक दुष्कर्म के बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और उसमें जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी उसमें उनका नाम काफ़ी चर्चा में आया। और आपको याद होगा हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित घटना थी। उसमें तमाम सारे जो भी लोग थे वो जेल गए और पूरी तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। बाद में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम सारी उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई और उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जो दलितों के हक को लेकर है, जो संघर्ष को लेकर है, वो सामने आया है। अभी हाल ही में जो तमाम सारे एथलीट जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जो जंतर मंतर पर धरना दे रही थी उसमें भी उनके साथ जाकर चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए, उनके साथ संघर्ष किया। और सरकार की तमाम सारी ऐसी पॉलिसी रही हैं जिनके विरोध में जो है वो लगातार जो आवाज़ है वो उठाते रहते हैं, वो संघर्ष के लिए आगे आते रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की एक जो छवि है वो ये है कि वो दलितों के अधिकारों के लिए, जब भी दलितों के साथ कोई उत्पीड़न होता है, कहीं पे कोई उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो वो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो उसमें सबसे आगे निकल कर सामने आते हैं। और अगर देखा जाए वर्तमान में जिस तरीके से मायावती के बाद अगर कोई नाम निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है जो कि दलितों के उत्थान के लिए काम करने की बात करता है, दलितों के लिए संघर्ष करने की बात करता है, तो वो नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। और अगर राजनीतिक रूप से चर्चा करें तो हाल ही में जो विगत विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनकी कई बार वार्ता हुई और ये माना जा रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी है उसके बीच में कुछ समझौते होंगे। समझौते के तहत गठबंधन की भी बात चल रही थी, कुछ सीटों पर गठबंधन करके वो चुनाव साथ लड़ेंगे। लेकिन अंतिम में ये हुआ कि सीटों को लेकर के बात नहीं बनी और वो चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ज़्यादा सीटें चाह रहे थे लेकिन अखिलेश यादव 1-2 सीटों पर समझौता करना चाह रहे थे, इसीलिए दोनों में सहमति नहीं बन पाई और दोनों अलग अलग हो गए। उसमें चुनाव की जो गठबंधन की बात थी वो उस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी। तो फिलहाल जो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अब उनके साथ घटना हुई है, उस घटना के बाद तमाम सारे अलग अलग दलों के लोगों की, अलग अलग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उसमें तमाम सारी टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं। और जो हालांकि जो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया, उनको स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है सहारनपुर का उस पर पूरा भरोसा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरीके से न्याय करेंगे, जो लोग भी इस घटना में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से दलितों के लिए संघर्ष करने को लेकर के एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, तो निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक एक मजबूत दखल के साथ देखा जा रहा है। और
एक भविष्य में जिस तरीके से भीम आर्मी बनाने के बाद बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के लिहाज से देखा जाए, दलितों के संघर्ष के लिहाज से देखा जाए, या बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर देखा जाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा नाम और भीम आर्मी समाजवादी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रही है।